क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन ग्राम। यानी 3.011 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल वाटर का मास ग्राम में बताएं। तो पहले हम लोग एक वाटर के मोलिक्यूल के मास को निकालते हैं। अब एक मोलिक्यूल वाटर का वजन है 18 MU। कैसे भाई? H2O हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन का 16 MU होता है, हाइड्रोजन का 1 MU हुआ तो 18 MU हुआ कि नहीं? एक मोलिक्यूल में 18 MU। 18 इंटू AMU का वैल्यू होता है 1 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10⁻23। यानी एक मोलिक्यूल वाटर का हो गया 18 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मोलिक्यूल का हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हमें कितना मोलिक्यूल का निकालना है? 3.011 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल के लिए क्या करेंगे? 18 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10⁻23 गुना 3.011 इंटू 10⁻24 कर दिए। इस तरह से अब नीचे 10⁻23 है और ऊपर 10⁻24 है। तो नीचे 23 जीरो है, ऊपर 24 जीरो है, एक शून्य ज्यादा है, कट गया। इससे ये 2 बार में कटा, मतलब 18 ग्राम बाय 2 गुना 10 यानी 9 गुना 10 बराबर 90 ग्राम वजन आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। उसका उल्टा सवाल है ना। अब यहाँ क्या करेंगे? वहां एक मॉलिक्यूल में 18 AMU लिए थे, यहाँ इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि उस सवाल से ये उल्टा है। इसके पहले वाले सवाल में आपको मास निकालना था, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। तो इसको पलट के ऐसे कर दीजिए, 18 AMU इक्वल टू 1 मोलिक्यूल वाटर लिख दिया। 18 इंटू AMU का मान 1 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1 मोलिक्यूल वाटर। अब ये कितना हो गया? 18 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1 मोलिक्यूल। दिस इंटू दिस कर दीजिए। अब इसके नीचे 1 छुपा है ना, दिस इंटू दिस कर दीजिए। अब देखिए, दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 18 ग्राम इंटू 1 18 ग्राम, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 मोलिक्यूल, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल बराबर 1 मोल। Therefore in 1 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 18 ग्राम, इधर 1 मोल बाय 18 ग्राम, इसलिए कितना में 360 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 18 ग्राम। अब इस तरह से 360 ग्राम में दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। 1 ग्राम में था 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 18, 1 मोल बाय 18, तो 360 ग्राम में इसमें मल्टीप्लाई किया। 18 से 20 बार में कटा, तो ये तो सीधा सीधी हो गया 20 मोल, 20 मोल। और ये कितना हो गया भाई? बेस इसमें मल्टीप्लाई किया 12.044 इंटू 10⁻23 के जगह पे 24 मोलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 20 मोल ऑफ वाटर। 24 मोलिक्यूल ऑफ वाटर और 20 मोल ऑफ वाटर। तो इस तरह से अगर दिया हुआ मास हो तो आप उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल के
मोल और उसके मास को निकाल सकते हैं।